राकेश एक मिडिल क्लास मैन है जिसने दिन रात मेहनत की, खूब अच्छे से पढ़ाई की और डिग्री के बाद उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई। लेकिन अब राकेश को लगता है कि उसे इस जॉब में बहुत कम सैलरी मिल रही है, क्योंकि जो घर उसने ले रखा है वो पहले से ही लोन पर है। उसे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, अपनी गाड़ी की ईएमआई और न जाने क्या क्या। राकेश से समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर उसकी लाइफ कहाँ जा रही है। राकेश जब एक स्टूडेंट था तो वह सपने देखा करता था कि जब वह अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, उसे एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो उसे एक अच्छी खासी जॉब भी मिलेगी, और फिर क्या, जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो लाइफ तो सेट हो जाएगी। लेकिन राकेश ये भूल चुका था कि उसके माता पिता ने उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई कराने के चक्कर में सारी की सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी, और उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए एक अच्छा खासा लोन भी ले रखा था। उन सभी लोन्स को भरते भरते राकेश को अब ऐसा लगने लगा है कि मानो अमीर बनना नामुमकिन है। उसे अमीर बनना अब एक सपने जैसा दिखाई देता है। लेकिन राकेश अब भी ये सोचता है कि यार उन लोगों ने कैसे किया होगा। और मैं ये जानता हूं कि आप भी अपने आप से ये सवाल जरूर करते हैं कि ये सारे मिलियनर्स, बिलियनर्स और करोड़पति लोग इतनी यंग एज में इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई गलत रास्ता अपनाते हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसा चीट कोड पता है जिस कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अनलकी हूं। यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सारे लोन कभी क्लियर ही ना कर पाऊं, मैं अपने मन की जिंदगी कभी ना जी पाऊं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे सारे के सारे सपने सपने ही रह जाएं। और जब तक आप इस गेम को समझते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप इस गेम में चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, लेकिन आप हमेशा हारते ही रहते हैं, क्योंकि आपने एक हारी हुई टीम को ही सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन आपको मन छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। मैं जानता हूं कि आप में से हर किसी को यही लगता होगा कि सच में वेल्थी बनना या फिर बहुत सारा पैसा कमाना या फिर अमीर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको अपनी लाइफ में जो भी कार लेनी है, आपको जो भी घर लेना है, आप अपनी लाइफ में जिस प्रकार के भी कपड़े पहनना चाहते हैं, जिस प्रकार के भी शूज़ पहनना चाहते हैं, या फिर अपने आप के लिए आप कोई लेटेस्ट आईफोन या कोई लेटेस्ट गैजेट खरीदना चाहते हैं, तो वो सब आप अपने लिए खरीद सकते हैं। आप जैसी चाहे लाइफ वैसे जी सकते हैं। मेरी ये बातें सुनने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि ये सब कुछ झूठ है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो इसके जवाब में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, हाँ ये पॉसिबल है। आपको अपने ड्रीम्स को मारकर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम अपने मनचाही लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड होते होते आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं आपको सिक्के का वो दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ जिससे आज तक आपको अनजान रखा गया है। और जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम सभी को एक तरीके से सोचने के लिए ही कंडीशन किया गया है, इसलिए मैं आपको पहले ही इस बात की चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जो रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ वो रास्ता शुरुआत में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, कई सारी परेशानियाँ भी आएंगी। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से रॉबर्ट कियोसाकी की इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, चाहे आपको कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, चाहे कितने भी कड़वे सच का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप फिर भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उन पर डटे रहते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि अधिकांश लोग इस रास्ते की डेडलाइन तक पहुँच ही ना पाएं, और ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं। मैं तो बस ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सचमुच अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो सचमुच वेल्थियर पर्सन बनना चाहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप उनमें से हैं जो अपनी लाइफ को बदल कर रख देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात है 1923 की, जब शिकागो के आगे वाटर बीच के एक होटल में एक बड़े ग्रुप ऑफ लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स ने हिस्सा लिया था। अब उस बिजनेस मीटिंग में ऐसी क्या बातें हुई ये तो कोई नहीं जानता,
लेकिन 25 साल के अंदर अंदर इनमें से अधिकांशतः लोग बैंकरप्ट हो गए। और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से इन सारे लोगों ने अपने सारे के सारे पैसे गंवा दिए। और मुझे लगता है कि इसका कारण था फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली एजुकेट होते हैं तब आप ऐसे समय पर भी न केवल अपनी वेल्थ बचा पाते हैं बल्कि अपनी वेल्थ को ग्रो भी कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, एक बास्केटबॉल प्लेयर को उसकी टीम से टर्मिनेट कर दिया गया और फिर उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसे कार वॉशिंग सेंटर में काम करना पड़ा। लेकिन वो वहां भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, उसे वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि कार साफ करते वक्त उसने अपनी चैंपियन रिंग को निकालने से मना कर दिया था। खैर, ये सारी तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम होती हैं, लेकिन आपने तो ये देखा ही होगा कि अधिकांश लोग बड़ी बड़ी लॉटरियां जीत जाते हैं, लेकिन एक साल बाद जब आप उनसे वापस मिलते हैं तो वे लोग आपको उसी हालत में मिलते हैं जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग ज्यादातर पैसों पर फोकस करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन पर नहीं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या? तो इसे समझने के लिए आपको बस ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। पहला, इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं, इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है और एक्सपेंसेस जो हमारे महीनों के खर्च होते हैं जैसे कि खाना, रेंट, बिल्स इत्यादि। बैलेंस शीट में 2 चीजें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं वो है एसेट्स और जो हमारी जेब से पैसा निकालते हैं वो है लायबिलिटीज। एसेट्स जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजीज, बिजनेस, शॉप्स वगैरह वगैरह। वहीं पर लायबिलिटीज जैसे कि कार सर्विसिंग, हाउस मेंटेनेंस, बिल्स वगैरह वगैरह। और नंबर 3 है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक गरीब इंसान है, वह दिन रात मजदूरी करता है और उसकी इनकम भी कम है लेकिन उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। तो सबसे पहले इनकम उसकी बैलेंस शीट में आते हैं यानी कि एसेट वाले कॉलम में, और फिर वो पैसे एक्सपेंसेस वाले कॉलम में चले जाते हैं जहां पर वो व्यक्ति वो सारे पैसे अपनी बेसिक नेसेसिटी पर खर्च कर देता है जैसे कि खाना, रेंट, बिल्स, हॉस्पिटल चार्जेस वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों के पास ना तो कोई एसेट होता है और ना ही कोई लायबिलिटी। ये लोग बस सर्वाइवल के लिए काम करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। और मुझे लगता है कि हमें उन तक ये नॉलेज पहुंचानी चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें मेरा साथ देंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप उन तक ये वीडियो पहुंचाए तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों की, जो अमीर बनना चाहते हैं और वे लोग अमीर बन भी सकते हैं, परंतु ये सारे लोग एसेट्स खरीदने की जगह अधिकांश ही लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। इनके पास जब सैलरी आती है या फिर यूँ कहें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो भी इनके पास पैसे आते हैं वो सारे के सारे पैसे लायबिलिटी में चले जाते हैं जैसे कि होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह वगैरह। और फिर घर के खर्चे भी होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाने का खर्च और भी अन्य प्रकार की एक्सपेंसेस, जिस वजह से उनका एसेट वाला जो कॉलम है ये खाली ही रहता है। क्योंकि वैसे भी खर्च तो बहुत है लेकिन फिर भी वो लायबिलिटीज खरीदने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो तो अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाना चाहते हैं, खासकर उनसे जिनसे वो जलते हैं, और उन्हें नीचा दिखाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है अमीर लोगों की, जिसमें अमीर लोग पहले से ही स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेटेंट, बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से वो एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर लेते हैं। और फिर उन्हीं पैसों से वो अपने घर के एक्सपेंसेस, खाने का खर्च, बिल्स वगैरह को क्लियर कर लेते हैं। और तो और अमीर लोग अपने एसेट्स के ही पैसों से लायबिलिटीज खरीदना भी पसंद करते हैं और उसके बाद जो भी पैसे उनके पास बच जाते हैं वो फिर से उन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अमीर इंसान पहले से ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी पैसे हैं उन पैसों से पहले वो एसेट्स ही खरीदेंगे और फिर उसके बाद उन एसेट से आने वाली इनकम से वो लायबिलिटीज खरीदेंगे। अगला लेसन है द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, सन 1876 में जब ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन लॉन्च किया यानी कि उसका पेटेंट कराया, तो उस समय डिमांड काफी ज्यादा थी लेकिन सप्लाई बहुत कम।
जिस वजह से ग्राहम बेल को बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और फिर आखिर में उन्होंने ये सोचा कि वो अपने पेटेंट को सेल ऑफ कर देते हैं। यही सोचकर वह वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट यानी कि विलियम आउटर के पास गए और उन्होंने अपना पेटेंट सेल ऑफ करने के लिए $1,00,000 की मांग की, जिस पर विलियम आउटर ने उन्हें पागल कहते हुए उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में ग्राहम बेल ने यही पेटेंट AT&T फर्म को सेल ऑफ कर दिया, जो कि $1 मिलियन कंपनी है। और उसके बाद विलियम आउटर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने वो पेटेंट खरीद लिया होता तो आज क्या ही बात होती। और दोस्तों, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। हम में से अधिकांश लोग अपने पैसों के साथ सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो वो कहीं डूब ना जाए। इसलिए आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें और सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। अगर आपको याद होगा तो कुछ सालों पहले जहां पर जमीन को ही एसेट माना जाता था, जहां पे कहा जाता था कि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी वही सबसे ज्यादा अमीर भी है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इंडस्ट्रियलाइज होने के कारण फैक्ट्रीज और ऑफिसेस ने उन एसेट्स को एक्वायर कर लिया और फिर धीरे धीरे हम उन बिजनेसेस को, उन कंपनीज को ही एसेट्स मानने लगे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो इंफॉर्मेशन ही एक एसेट है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन आज के समय पर इन्फिनाइट हो चुकी है, क्योंकि हर रोज नई नई इंफॉर्मेशन आती ही जा रही है। हालांकि पहले के समय पर यह सब कुछ पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ChatGPT और AI के समय पर यह सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए अगर आप अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अपने समय को सीखने में लगाएं और उन तरीकों को एग्जीक्यूट करने में लगाएं, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट और उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला स्टेप है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार की बात है, रॉबर्ट कियोसाकी एक इंटरव्यू देने के लिए सिंगापुर गए और वहां पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक यंग लेडी आई हुई थी। इंटरव्यू के बाद उस यंग लेडी ने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा, मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट ऑथर बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती थी। और रॉबर्ट कियोसाकी ने पहले से ही उस यंग लेडी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े हुए थे और रॉबर्ट कियोसाकी को उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे थे। इस पर रॉबर्ट कियोसाकी ने उस यंग लेडी से कहा, इतना अच्छा लिखने के बाद भी आप इस न्यूज़ आर्टिकल में क्यों लिखती हैं? इस पर वो यंग लेडी जवाब देते हुए कहती है कि सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मेरी आर्टिकल्स, मेरी बुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता। इसलिए मैं न्यूज़पेपर फर्म के लिए काम करती हूँ ताकि मैं समय पर अपने बिल्स चुका सकूँ। लेकिन क्या आपके पास कोई सजेशन है? इस पर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो सेल्स सिखाता है, आपको उनका सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ये सुनते ही वो यंग लेडी गुस्से में आ गई और रॉबर्ट कियोसाकी से कहती है, क्या मैं फिर से स्कूल जाऊं, फिर से मैं पढ़ाई करूं? रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, सीखने में क्या बुराई है? इस पर वो यंग लेडी कहती है, मैंने पहले से ही इंग्लिश लिटरेचर में मास्टरी की हुई है और वैसे भी मुझे सेलिंग प्रोफेशन से नफरत है। इतना कहकर वो अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगी। तभी अचानक उसके हाथों से एक बुक छूट कर गिरी। रॉबर्ट ने देखा तो वह बुक थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जिस पर साफ साफ लिखा था बेस्ट सेलिंग ऑथर। यह देखकर रॉबर्ट कियोसाकी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ट सेलिंग ऑथर। मैं उतना अच्छा राइटर नहीं हूं, ना ही मेरी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी है, बट आई एम एन गुड सेलर। जैसा कि तुमने कहा, तुम एक अच्छी राइटर हो, तुम्हारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उस राइटिंग स्किल को कोई पढ़ेगा ही नहीं, उसे कोई खरीदेगा ही नहीं, तो क्या मतलब? इसलिए सेल सीखने में कोई बुराई नहीं है। यह सुनकर उस यंग लेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन उसके बाद भी वे लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं जिससे वे लोग खाली अपना घर खर्च ही चला सकते हैं। पैसा इसलिए क्योंकि वे सभी लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और जब हमारा गोल पैसों के लिए काम करना हो तो हम अपनी स्किल को मास्टर कैसे कर सकते हैं? अगला लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। ये बात 1974 की है, जब मैकडोनल्ड के ओनर यानी कि रे कॉर्प को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया गया। रे कॉर्प हॉल में पहुंचे जहां पर सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे और वहीं पर रॉबर्ट का एक फ्रेंड भी था। रे कॉर्प ने वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी जिससे सभी स्टूडेंट मोटिवेट हो गए, और फिर फाइनली जब स्पीच खत्म हुई तो सभी लोग वहां से जाने लगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने रे कॉर्प के साथ हैंग आउट करने का प्रस्ताव रखा और रे कॉर्प ने वो प्रस्ताव एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद वे सभी लोग कैंटीन में गए
और वहां पर सभी ने बियर की बोतलें उठा ली और सभी लोग बियर सिप करने लगे। तभी रे कॉर्प ने उन सभी से एक सवाल करते हुए कहा, आप सभी को क्या लगता है मैं किस बिजनेस में हूं? यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। इस पर रे कॉर्प ने अपना सवाल फिर से दोहराया। तभी उन सभी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने कहा, सर आप भी कैसा सवाल करते हैं? कोई गधा ही होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि आप बर्गर की फ्रेंचाइजी सेल करते हैं। इस पर रे कॉर्प ने कहा, नहीं, मैं बर्गर की फ्रेंचाइजी सेल करने के धंधे में नहीं हूं। एक्चुअली मैं रियल एस्टेट के धंधे में हूं। मेरा फोकस बर्गर बेचने पर नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी देकर टॉप स्पेशल ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करना है। आज हमारे रियल एस्टेट वर्ल्ड के पॉज से पॉज जगहों पर है। दोस्तों, आज भी जब रॉबर्ट कियोसाकी किसी से सवाल करते हुए कहते हैं कि आप किस बिजनेस में हैं, तो इस पर लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि आई एम द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। इस पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप क्या बैंक ओन करते हैं? इसके जवाब में लोग कहते हैं, नहीं, मैं बैंक ओन नहीं करता, मैं बैंक के लिए काम करता हूं। और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग अपने काम को ही अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर बैठते हैं। आप किसी और के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपका प्रोफेशनल काम है, और जो आप अपने आप के लिए करते हैं वो आपका बिजनेस है। इसलिए मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप सचमुच वेल्थियर पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप अपना जॉब करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ रियल एसेट्स बाय करते रहिए, ना कि लायबिलिटीज। उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।